नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं सन ऑफ मलाह। जी हां, इनकी पार्टी है वीआईपी पार्टी। 1 साल आज हुआ है, स्थापना दिवस है, पहला स्थापना दिवस, और 1 साल में इन्होंने अपना दमखम दिखाया है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी। जीतन राम मांझी से ज़्यादा वोट लाया है इनकी पार्टी के उम्मीदवार ने। आप बताइए, आप तो जीतन राम मांझी की पुरानी पार्टी है, उससे ज़्यादा वोट ला दिए? निश्चित तौर पे लोगों के बीच में प्यार हमारी पार्टी को पर्याप्त हो रहा है और हमारी पार्टी जो है खास करके अति पिछड़ा को विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, और जो हमारी संख्या है वो भी बहुत बड़े संख्या में है। तो इसलिए हमें 25,000 प्लस वोट वहाँ पे प्राप्त हुआ, तो हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा। और हम लोग बहुत दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में 2020 में इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पुरानी पार्टी है, उनसे ज़्यादा वोट मिल गया तो कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, उनकी भी पार्टी है, उनकी भी अपनी नाम है, और रहा कि पॉलिटिकल पार्टी को हमसे ज़्यादा भी वोट लोगों को आया है तो उनको तो ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा। लेकिन हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, ताकत है, उनके अनुकूल हमको 25,000 वोट जो मिला उससे हम काफ़ी खुश हैं, और हमारे सारे पदाधिकारी भी इस चीज़ से काफ़ी खुशी अपने जाहिर कर चुका है। और आने वाले समय में और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे और भी गाँव बूथ लेवल पर हम लोग पहुँचेंगे। और रहा कि मांझी जी थोड़ा कम वोट आया है, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में मांझी जी भी बहुत अच्छी तरीके से अपने पार्टी को मजबूती दें। मांझी जी से ज़्यादा दावा तो मुकेश सहनी का बनेगा विधानसभा चुनाव में सीटों पर। देखिए, हमारी अपनी दावा बनेगा हमारी ताकत के अनुकूल। किनसे ज़्यादा हो किनसे कम हो, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। संकोच मत करिए, आपको वोट ज़्यादा मिला है तो ज़्यादा दावा तो करेंगे आप। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग मिलकर 2020 में चुनाव लड़ेंगे, मिल बांट के खाएंगे। और कभी कभी जो हमारे पड़ोस में अगर किसी का खाना ना बने तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि हम उनको खाना ना खिलाएं। हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, और कभी कहीं पे हमें ज़्यादा वोट आ गया, कहीं उनका कम आए, या कहीं उनको ज़्यादा हो जाए, कहीं हमारे पास कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मांझी जी के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे महागठबंधन में कि उनको भी भाव मिले, कि आप अकेले लेकर के शांत हो जाएंगे? बताइए। निश्चित तौर पे मांझी जी हमारे बिहार के बड़े नेता है, खास करके ऐसे समाज से आते हैं जो समाज को कभी किसी ने पूछा नहीं, और जहाँ पे भी है जितना भी जागरूक है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और 6,500 वोट आया, 6,500 वोट कम नहीं होता है। 5%, 5.5, 25,000 से बहुत कम होता है। ठीक है, 25,000 से कम होता है, लेकिन 5,500, 6,500 वोट भी कम नहीं है। 5.5% वोट है। और बिहार में आप सरकार देखिएगा तो 2015 में सिर्फ 4% के लेके सरकार नहीं बन पाया एनडीए का, तो 5.5% वोट बहुत अच्छा होता है। एनडीए की तरफ से भी तो आपको ऑफर मिल रहा है, अब इतना वोट लाए हैं तो क्या एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं अगर जितनी सीटें आपको मिले, जितनी मांग है उतनी मिले तो? अभी फिलहाल महागठबंधन के साथ है, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं, और हमारी जो एजेंडा है, हमारी जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना है। बीजेपी विरोधी तो विचारधारा आपका है नहीं, बीजेपी के आप स्टार कैंपेनर हुआ करते थे। आज सीटों की मांग को लेकर ही आप महागठबंधन के साथ हैं। बीजेपी मांग पूरी कर दे तब क्या संभावना बनती है मुकेश सहनी ईमानदारी से? पहले बीजेपी जो हमारी मुख्य मांग जो है, जो 2015 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने जो वादा किए थे, खास करके निषाद समाज को आरक्षण देने का, जो बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में निषाद समुदाय को आरक्षण है, अगर वो आरक्षण वो बिहार में अगर लागू कर देते तो फिर इस पर हम विचार कर सकते हैं। तो जिस तरह से जीतन राम मांझी ने 3 मांगे रखी कि बीजेपी अगर मान ले तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उसी तरह सन ऑफ मलाह की केवल एक मांग है, जिसे बीजेपी की सरकार मान ले, यानी एनडीए की सरकार मान ले, तो उनके साथ जाने को तैयार बैठे हैं। उपचुनाव में ज़्यादा वोट मिला है तो हौसला बुलंद है। महागठबंधन में भी रहेंगे तो ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे, जीतन राम मांझी से कई गुना ज़्यादा सीट मांगेंगे। तेजस्वी यादव देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एनडीए से इनको ऑफर मिलने लगा है। इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।